सबको जैम सी की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। और मैं साथ में स्वागत करता हूं एक यात्रा में, जिस यात्रा का नाम है आत्मिकता। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान पिता, मैं धन्यवाद देता हूं फिर से इन अच्छे पलों के लिए। स्वर्ग के ईश्वर, तू स्वर्ग में विराजमान है और जब हम मांगते हैं तो हमें देता है। तू कहता है कि प्रभु तू हमारे हर एक मनोरथों को स्वर्ग से पूरा करता है। प्रभु हमारे इस वक्त जो मनोरथ हैं वो ये हैं कि प्रभु तू हमसे बातचीत कर, इन वचनों से हमें आशीषित कर, ताकि इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन और तेरी नज़दीकी के हो जाएं, तेरी भक्ति के आराधना के हो जाएं। हमसे बातचीत कर और आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम एक यात्रा में हैं और ये यात्रा जो है अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। और हमने इस यात्रा के अंदर देखा है, इन वचनों की श्रृंखला के अंदर, कि आत्मिकता हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आत्मिकता के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जीवन प्रभु में और बढ़ने चाहिए। हमने देखा पिछले वचनों के अंदर कि जो आत्मिकता है, इसके आत्मिक जीवन के लिए के अंदर बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं। हमने देखा पिछले वचनों के अंदर धर्मी होना ये गलत फहमी है, उत्साहित होना गलत फहमी होता है कि हम सोचते हैं कि इनके द्वारा हम स्वर्ग चले जाएंगे। हम देखते हैं क्रियाशील होना गलत फहमी होती है। हम देखते हैं कि ज्ञानवान होना ये भी एक गलत फहमी है। हम देखते हैं कि प्रचारक होना ये भी एक गलत फहमी है। आज हम कुछ और बातों पर ध्यान देंगे कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन और हमें बताता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये अगर है तो हमारे जीवन से दूर करें और अपने जीवन को इन कामों के साथ आत्मिकता में लेकर आए। यहां पर हम देखते हैं आत्मिकता की गलत फहमियों में कुछ और बातों को। एक और बात आती है, अगर हम देखते हैं वचनों को, यहां पर है दान प्राप्त होना। यह भी एक ऐसी गलत फहमी है जिसके द्वारा हम सोचते हैं कि ये जो चीजें हमारे जीवन में हैं, अब हमें जो दान की घटी नहीं है हमें, तो हम लोग जो हैं प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि इस वरदानों के द्वारा, इन दानों के द्वारा हमें स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उसके कुछ अध्यायों के अंदर, पहला कुरिन्थियों मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, उसका पहला अध्याय, और उसके हम जब देखते हैं 7वें वचन में, यहां पर कहता है, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। यहां पर ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन उन्हें कहता है कि तुम्हें किसी वरदान की घटी नहीं है और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के लिए जो है बाट जोते हो। यहां पर पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को एक बात लिख रहा है, कहता है तुम्हारे अंदर दान की कोई कमी नहीं है, तुम जो हो दानों से भरे हुए हो, तुम्हारे पास बहुत सारे दान हैं जिनके द्वारा तुम क्या हो, तुम कार्य कर रहे हो। अगर हम वचन को और आगे पढ़ते हैं, कौन कौन से दानों के विषय में यहां पर पौलुस उनसे कहता है, यहां पर आप आगे भी देखेंगे बहुत सारी बातों को यहां पर पौलुस जो है कहता है इनके विषय में। 3रा अध्याय और इसके अगर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय और इसके पहले वचन में कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं, मैं वैसे बात करता हूं। मेरे बहन भाइयों, यहां पर एक बात ध्यान दें कि कुरिन्थियों की कलीसिया को, मैंने पीछे भी बताया कि आप देखें, क्योंकि कुरिन्थी की कलीसिया को खड़ा करने वाला पौलुस था और पौलुस ने देखा कि ये लोग वरदानों में आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग जो है भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग जो है परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके जीवन के अंदर कमी है, जिसके कारण वो कहता है कि मैं तुम्हें जो है बात कर रहा हूं तुमसे बालकों के समान। मैं तुमसे आत्मिक लोगों की तरह बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो लोग दानों से तो भर चुके थे। आज हमारे जीवन में भी यही कमी होती है। अभी हमने पीछे देखा वचनों को, जब आपके पास दान आ जाते हैं, कौन कौन से दान आते हैं? दान आते हैं जब आप अच्छा प्रचार कर सकते हैं, दान आते हैं जब आप अच्छे गीत गा सकते हैं, दान आते हैं जब आप किसी के विषय में परमेश्वर की आत्मा से प्रभावित होकर उसके विषय में कुछ बता सकते हैं, दान आते हैं जब आप लोगों को परमेश्वर के पास लाते हैं। लेकिन हमारा खुद का जीवन उतना ही आत्मिकता में पीछे जा रहा है। यहां पर हम देखते हैं जो कुरिन्थियों के लोग थे, उनके जीवन के अंदर भी कुछ कमियां थी। कहता है कि मैं तुमसे जो बातें कर रहा हूं वो ऐसे बात कर रहा हूं कि तुम कोई क्या नहीं हो,
तुम दानी तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारे दान तो हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बालकों की तरह समझा रहा हूं, फिर भी मैं तुम्हें आत्मिक लोगों की तरह तुमसे बात नहीं कर रहा। कुरिन्थियों में बहुत सारी कमियां थी। कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर, कुरिन्थियों के लोगों के बीच में जो परमेश्वर को मानते थे, उनके अंदर बहुत सी कमियां थी। अगर हम उन कमियों की बात करें तो जानते क्या क्या कमियां थी जो पौलुस ने अपनी कुरिन्थियों की कलीसिया में लिखी। कुछ कमियां कुछ इस प्रकार थी। कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर फूट पड़ चुकी थी। मेरे बहन भाइयों, अगर आत्मिकता वहां हो तो कलीसिया में फूट ना पड़े। अगर परमेश्वर का आत्मिकता के साथ वहां पर कार्य हो तो कलीसिया एक दूसरे के साथ प्रेम करे, कलीसिया एक दूसरे की भले की बातें सोचे, कलीसिया एक दूसरे को जोड़ने की बात सोचे, कलीसिया एक दूसरे के प्रति वफादार हो जाए, ईमानदार हो जाए, और कलीसिया एक दूसरे को ऊपर उठाने वाली हो, गिराने वाली नहीं। याद रखिए, बाइबल का वचन कहता है कि हर एक इंसान अपने ही भले की बात ना सोचे, दूसरों के भले की बात सोचे। मेरे अजीज बहन भाइयों, कलीसिया में फूट पड़ रही थी। आगे देखते हैं, कलीसिया के अंदर गुटबाजी शुरू हो चुकी थी। पौलुस उनको कुरिन्थियों की कलीसिया को बताता है कि भैया ये गुटबाजी जो है ये तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तभी कहता है मैं तुम्हें कैसे लिख रहा हूं, मैं तुम्हें लिख रहा हूं आत्मिक लोगों की तरह नहीं, लेकिन बालकों की तरह लिख रहा हूं। कहता है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। हम पढ़ रहे हैं 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका दूसरे वचन में, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अभी तक भी नहीं खा सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम दानों से भर चुके हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सारी बातें ऐसी आ गई हैं जो प्रभु को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। वो कौन सी बातें हैं? ध्यान रखें, कहता है क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो, क्योंकि अब तक तुम्हारे अंदर गुटबाजी है, अब तक तुम्हारे अंदर फूट है। अगर परमेश्वर का आत्मा होता है तो परमेश्वर का आत्मा मिलाता है, प्रेम कराता है। परमेश्वर का आत्मा जहां होता है वो एक दूसरे को प्रेम से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से भर देता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, ध्यान रखें इस बात को कि दान प्राप्त करने से, दान प्राप्त होने से यह गलतफहमी आ जाती है हमारे अंदर कि हमारे अंदर बहुत सारे दान हैं। आप पढ़े, अभी पीछे जो वचन पढ़ा था हमने, पिछले वचनों के अंदर यीशु मसीह ने साफ कथित रूप से इस विषय को बखान किया था और कहा था कि यदि तुम भविष्यद्वक्ता हो, यदि तुमने रोगियों को मेरे नाम से बड़े काम किए हैं, तो भी मैं तुमसे कह दूंगा हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्योंकि तुम जब परमेश्वर की वास्तविकता की जो उसकी इच्छा है उसको नहीं मान रहे हो। वास्तविकता में जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो नहीं कर रहे हो। और वास्तव में परमेश्वर क्या चाहता है? वो चाहता है हमसे प्रेम करना, वो चाहता है हम प्रेम वाले बन जाएं। उसका वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा काम क्या? ज्योति देना। लेकिन हम आज किस चीज में पड़ गए हैं? दान प्राप्त हो चुके हैं और साहब बस मैं अच्छा प्रचार करता हूं, मैं अच्छा गाना गा लेता हूं, मैं अच्छा ये काम कर लेता हूं, मैं अच्छा वो काम कर लेता हूं, मेरे बिना तो कलीसिया में कुछ नहीं हो सकता, मेरे बिना तो समाज में कुछ नहीं हो सकता, मेरे बिना तो मेरे परिवार में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारा जो जीवन है, आत्मिक जीवन है, वो परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। दान प्राप्त करने से यह ना समझे कि प्रभु के पास आप पहुंच जाएंगे। मेरे अजीजों, इस बात पर ध्यान दें। कलीसिया के अंदर फूट थी, कलीसिया के अंदर गुटबाजी थी, कलीसिया के अंदर अनैतिकताएं फैली हुई थी, कलीसिया के अंदर मुकदमेबाजी हो रही थी, छोटी छोटी बातों पे मुकदमेबाजी हो जाती थी वहां पर। कहीं ऐसा आज हमारी कलीसिया में तो नहीं? अगर आज हमारी कलीसिया में ऐसी चीजें हैं तो याद रखना मेरे बहन भाइयों, हमारी कलीसिया में अभी तक आत्मिकता नहीं है, आत्मिक जागृति नहीं है। कलीसिया के अंदर अभी भी चढ़ावे के भोजन खाए जाते थे। कलीसिया के अंदर उपासना के अंदर जब उपासना होती थी कोई अनुशासन नहीं था। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर सोचने की बात है, कहीं आज हमारे जीवन के अंदर ऐसा तो नहीं है कि हम परमेश्वर के वरदानों को पाकर और सोचते हैं हमें स्वर्ग मिल जाएगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने साफ रीति से बोल दिया है कि जो मेरे बाप की इच्छा को पूरा नहीं करेगा उसके लिए स्वर्ग नहीं है। उसने साफ बोल दिया कि अगर आप मेरे पिता की इच्छा को पूरी करोगे तभी आपके लिए स्वर्ग है, तभी मैं आपको कहां लेके जाऊंगा? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा, अन्यथा
आप करते रहें जो आप कर रहे हैं। हमारे जीवन को बचाने की जरूरत है। हमारे जीवन को परमेश्वर के पास लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पर एक और बात आती है। हमने देखा कि दान प्राप्त होना ही काफी नहीं है। अब एक और बात यहां से निकल के आती है, और जानते हैं वो बात कौन सी है? मेरे साथ आप निकाल सकते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। यह वचन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप इस पर ध्यान देना। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में। और वो वचन क्या है? कहता है कि धुनी होना। हम धुन में लग जाते हैं। कौन कौन सी धुन है पढ़ सकते हैं आप यहां पर देखें। 10वें अध्याय का दूसरा वचन कहता है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। यहां परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, उनको धुन तो है, अरे प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिमानी से के साथ नहीं कर रहे हैं वो लोग। लेकिन वो परमेश्वर की बुद्धिमता के साथ वो काम को नहीं कर रहे हैं। हम सब धुन में लगे हुए हैं। आज आप देख लें, उठा के हर एक जगह पर यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, हर जगह देख लें, प्रचार हो रहे हैं, प्रचारक प्रचार कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में हम परमेश्वर की बुद्धिमता के साथ चल रहे हैं? क्या सच में हम वो सेवकाइयां कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद है? आप उठ के देखें, लोग लगे हुए धुन में, धुन लगी हुई है, परमेश्वर की धुन में लगे हुए हैं, सभी धुन कर रहे हैं, प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या बुद्धिमता के साथ है? दोबारा मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। गवाही दे रहा है यहां पर परमेश्वर का सेवक, लेकिन कहता है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। कौन सी बुद्धिमानी? ये परमेश्वर का वचन, इसके साथ उनको धुन नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा पालन सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें 10 आज्ञाओं को सिखाता है। आज अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रचारक, और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो अंत के दिन है, भेड़िया निकल चुका है, भेड़ का रूप धारण करके वो प्रचार कर रहा है, आपको भरमा रहा है। मेरे अजीज बहनों, शैतान ने भी यही काम किया था अदन की वाटिका के अंदर। अगर आपको याद होगा, शैतान ने भी उस समय हव्वा को बहकाया था। इसका काम है बहकाने का। आज कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम धुन में तो हैं, लेकिन हमारे पास बुद्धिमानी नहीं है। हम धुन में तो लगे हैं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धिमता के साथ नहीं चल रहे हैं। हम धुन में तो लगे हुए हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धिमता आज हमारे पास नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है? आज हमें इस बात को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के ज्ञान को लेना बहुत जरूरी है। हमने पढ़ा अपोलुस के विषय में, यहां पर पीछे अपोलुस प्रचार कर रहा था, उसके पास बहुत ज्ञान था, बहुत बुद्धि थी, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन को सुना, यीशु मसीह को सुना, उसने उन्हीं वचनों को और खंगालना शुरू किया, और खंगाल कर उसने यीशु मसीह के प्रचार को वास्तविकता के अंदर जो महत्वपूर्ण था उसको बताया। उसने बखान किया कि कैसे यीशु आया, उसने बताया, पुराने नियम को मिलाया। आज कई जगह पर हम देखते हैं, कई ऐसे भाई हैं, कई ऐसे विश्वास हैं जो कहते हैं इन बाइबल के 2 हिस्से कर रखे हैं, कहते हैं पुराने नियम को नहीं, नए नियम को मानेंगे, नए नियम को नहीं, पुराने नियम को मानेंगे। लेकिन मेरे बहन भाइयों, क्या वास्तविकता में परमेश्वर में यह सिखाता है? क्या वास्तविकता में प्रभु यह कहता है? आज हम देखते हैं बाइबल के अंदर से कई ऐसी शिक्षाएं बाहर आ चुकी हैं जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें। आज एक बहुत बड़ा विचार और विमर्श का चर्चा का विषय बना हुआ है, 10 आज्ञाओं को लेकर बना हुआ है। कई लोग कहते हैं अरे ये तो यीशु मसीह ने क्रूस पे जड़ दी है, मानने की जरूरत नहीं है। मेरे बहन भाइयों, कहां लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, कहता है ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने, लेकिन उनको मैं पूरी करने आया हूं। उन भविष्यवाणियों को पूरी करने आया हूं जो मेरे बारे में लिखी गई थी। उन बातों को मैं पूरी करने आया हूं जो कही गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन को मानना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की शिक्षाओं को मानना सिखाया। कहीं ऐसा तो नहीं हम धुन में लगे हुए हैं, लेकिन बुद्धिमता को, हमने परमेश्वर की बुद्धिमता को साथ में लेकर नहीं चल रहे। यह एक खतरनाक बात हो सकती है। यह एक खतरनाक बात हो सकती है आत्मिकता के जीवन को जीने के लिए।
हे प्रभु कहने वाला हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, जाएगा सिर्फ वही जो पिता की इच्छाओं पर चलता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर जब हम पढ़ते हैं, यहां पर हम एक वचन को बड़े ही साफ तरीके से पाते हैं जो हमें बताया गया है। प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय के 12वें वचन में कहता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। मेरे बहन भाइयों, ये पवित्र लोगों का धीरज है कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह पर भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, आज्ञा कहीं नहीं टूटी। आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम कहते हैं अनुग्रह से उद्धार होगा, अनुग्रह की भी डिमांड है कि आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। पिछले दिनों एक घटना मेरे साथ घटी, जब एक ऐसी मंडली से मैं मिला जिन्होंने हमसे कहा कि अगर आप पाप करते हैं तो यह आपकी गलती है परमेश्वर में आने से, या आपकी छोटी मोटी गलतियां माफ कर दी जाएगी। मेरे बहन भाइयों, कहां पर है, कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा। वचन कहता है कि दया किस पर की जाएगी? दया उस पर की जाएगी जो अपने पापों को मानकर उन्हें छोड़ देता है। उस पर नहीं दया की जाएगी जो रोज अपने पापों के लिए माफी मांगता है और फिर दूसरे दिन पाप करता है, क्योंकि हम परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के ज्ञान से नहीं चल रहे हैं, हम अपने ज्ञान से चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धुन में हैं लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ नहीं। ये एक बहुत बड़ा एक पत्थर हमारे सामने रखा हुआ है, एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे जीवन के, हम सब भाग रहे हैं प्रभु की धुन में, किंतु क्या हम आज्ञाकारिता को लेकर चल रहे हैं साथ में? अभी आपसे बात करी मैंने इस विषय में। याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय हमसे क्या कहता है, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। याकूब की पुस्तक जो आपको मिलेगा नए नियम के अंदर 2 अध्याय और उसके 19वें वचन में लिखा हुआ है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। हम धुन में, हां एक ही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह परमेश्वर है। कहता है तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। आगे कहता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जो गिनती है वो दुष्ट आत्माओं के साथ की जाए, क्योंकि मेरे बहन भाई दुष्ट आत्माएं कहना नहीं मानती। आप देखेंगे अगर शैतान की उत्पत्ति को, शैतान कैसे गिराया गया स्वर्ग से, आप देखेंगे उस बात को क्यों गिराया गया, क्योंकि उसने परमेश्वर से ऊंचा उठने की कोशिश करी। उसने, जिसने उस परमेश्वर को बनाया था वो उससे ऊपर जाना था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं था, वो परमेश्वर की भक्ति में नहीं था, वो अपनी अलग से एक कहानी बनाकर चल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी कोई कमी आ गई? अगला वचन कहता है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? आप काम कर रहे हैं, बहुत, आप विश्वास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने कर्मों के साथ, अपने विश्वास के साथ आपको कर्म करने की भी जरूरत है। मेरे बहन भाइयों, अपने विश्वास को मारना मत, क्योंकि आपका विश्वास मर जाएगा अगर आप कर्म नहीं करेंगे। कर्म कौन से नहीं करने? वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो, परमेश्वर के हुक्मों को अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने अंदरूनी आत्मिक रूप से उसको मानना शुरू करो। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये बहुत जरूरी है। धुन 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 में मत रहना कभी भी। अगर आप धुन में रहते हैं उसके साथ ज्ञानवान भी हो जाइए, बुद्धिमान भी हो जाइए। धुन को अपने पास रखिए, लेकिन धुन के साथ अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान में भी हो जाए। सिर्फ धुन 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 मत करते रहना, वो परमेश्वर की धुन में हम तो भैया अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान में लेकर आइए, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में लेकर आइए, क्योंकि ये परमेश्वर हमें वचन मानना सिखाता है। ये परमेश्वर हमें कहता है कि तुम हुक्मों पर चलोगे तभी तुम आशीष पाओगे। इजराइलियों को परमेश्वर निकाल कर लेकर आया, इजराइलियों को परमेश्वर ने हुक्म दिए, और उन इजराइलियों ने जब जब उन हुक्मों का तिरस्कार किया, जब जब उन हुक्मों की तौहीन करी, उन हुक्मों से बाहर गए, तब तब उन्होंने विपत्तियों का सामना। मेरे बहन भाइयों, कहीं आज ऐसा तो नहीं है कि हम भी उन विपत्तियों में घिर रहे हैं? ये परमेश्वर है जो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, लेकिन अनंत जीवन कब मिलेगा? यह अनंत जीवन तब मिलेगा जब हम आत्मिकता में आएंगे।
यह जीवन तब मिलेगा जब हम अपने आंतरिक जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर देंगे। यह अनंत जीवन में तब मिलेगा जब हम कहेंगे, हे प्रभु, यह जीवन तेरा है और मैं इसे तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। पौलुस कहता है, बहुत ही अच्छी बात, कहता मेरा जीना मसीह है और मेरा मर जाना लाभ है। अगर मेरे जीवन में मसीह नहीं है तो मैं मर जाऊं, वही अच्छा है। और अगर मैं जी रहा हूं तो मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ मसीह होना चाहिए। पौलुस ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। पौलुस ने भी जब देखा कि मैं गलत रास्ते पर हूं, परमेश्वर की आत्मा ने जब उसे झंझोड़ दिया तो वो सही रास्ते पर आ गया। मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने जीवन को परमेश्वर के पास लेकर आए। धुन अच्छी है, लेकिन धुन के साथ बुद्धिमता भी होनी बहुत जरूरी है। दान प्राप्त होना अच्छी बात है, क्योंकि जब आपको परमेश्वर ने दान दिए हैं, आपको वरदान दिए हैं, तो वो दिए हैं इसलिए ताकि आप सेवा में आगे बढ़ो। लेकिन उसके साथ परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी बहुत जरूरी है। अगर आप प्रचारक हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आ रहे हैं। प्रचारकता के साथ में आपके पास परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए। कहे कि हे प्रभु, मुझे सामर्थ्य दे, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। अगर आप ज्ञानवान हैं, परमेश्वर का वचन आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। इस ज्ञानवान के साथ परमेश्वर के साथ, उसके बुद्धि में, उसके साथ आत्मिकता में अपने रिश्ते को और संबंध को और मजबूत कर लें। तब देखिए आपकी जिंदगी के अंदर क्या सामर्थ्य आती है परमेश्वर की। अगर आप क्रियाशील हैं, बहुत अच्छी बात है। सेवा करते हैं, सेवा के साथ साथ परमेश्वर के वचनों को मानने की, उसके पीछे चलने की भी सामर्थ्य रखते हैं, तो परमेश्वर आपको और बल देगा और ताकत देगा। मत सोचें कि क्रियाशील होके मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। उत्साहित हैं, प्रभु के वचनों को सुनकर अच्छी बात है, लेकिन अपने इस उत्साह को खत्म मत होने दे। इस उत्साह को और बढ़ाएं परमेश्वर के आत्मिकता के साथ। अगर आप धर्मी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्मी होने के साथ साथ परमेश्वर की इच्छाओं को भी पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम अपने जीवन को उस परमेश्वर के साथ जोड़ें, क्योंकि हम अपने जीवन को इन गलत फहमियों को दूर कर दें, अपने जीवन से इन बातों को दूर कर दें कि अगर हम क्रियाशील हैं, अगर हम धर्मी हैं और अगर हम जितनी भी बातें हमने सुनी है ये कर रहे हैं, हम स्वर्ग चले जाएंगे। ये गलत फहमियां दूर करें, क्योंकि इन सारी बातों के साथ मिलकर अपने जीवन को आत्मिकता की ओर लेकर आए। और जब आप आत्मिकता में, प्रभु में बढ़ेंगे, अपने जीवन को खंगोलेंगे, अपने जीवन से कमी कमजोरियों को दूर करेंगे, अपने जीवन से उस पाप को, उस विधर्म को निकालेंगे, अपने मन को बुराइयों से फिराएंगे, तब देखें परमेश्वर आपको कैसे आशीष देता है। और कोई नहीं होगा जो आपके नाम को स्वर्ग की पुस्तक से हटा सके। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान पिता, तेरा धन्यवाद फिर से इन अच्छे वचनों के लिए। तू दया और अनुग्रह का परमेश्वर है, जो कहता है मुझसे मांग, मैं तुझे अपनी सामर्थ्य और शक्ति से भरूंगा। प्रभु जी, हम आज तुझसे मांगते हैं, तू इन वचनों से बात कर रहा है, हमसे आशीष देना प्रभु। इन वचनों को समझने में और हमारी सहायता और मदद करें, और इन वचनों के द्वारा हमारे जीवनों को आत्मिक उन्नति में लेकर जाएं। मांगते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।